मैं रमेश पंचाल फ्रॉम फ्यूचर एंड जस्टिस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, नोएडा। मेरी कंपनी में बहुत सारे जो पहले प्रॉब्लम थे कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट, एचआर, प्रोडक्शन, टाइम पे डिले, मटेरियल नहीं मिलना, टाइम से मटेरियल आता नहीं था, टाइम से बंदे आते नहीं थे, ऑफिस नहीं आते, बहुत सारे प्रॉब्लम थे जो मैं फेस कर रहा था। तो मैंने मार्केट में देखा कि मुझे कोई कंसल्टेंट मिले, मुझे थोड़ा ये ऑर्गेनाइज करके दे जो मुझे नहीं पता था उसके। फिर मैंने मार्केट रेफरेंस से कई प्रोफेशनल सर्कल में मैंने ये हर्षल मेहता जी का और उनकी कंपनी का नाम है पेली शाइट कंसल्टेंसी का मैंने रेफरेंस लिया। उनको मैंने बुलाया, उनसे एक दिन मैंने मीटिंग की कि मुझे मेरी प्रॉब्लम मैंने उनको सारी बताई। ठीक है, मेरी प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाई किए दिया। फिर मैंने उसके साथ नेक्स्ट वीक से मैंने कंसल्टिंग उन्होंने मेरे स्टार्ट किया। उनके बाद जो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो डे 1 उन्होंने स्टार्ट किया, वो सारी प्रॉब्लम मेरे साथ देखी समझी। उन्होंने सबसे पहला मेरा एचआर का जो मुझे मेन मैनेजमेंट का सारा वो आइडेंटिफाई किया, उन्होंने वो देखा। सबसे पहले उन्होंने मेरा एक एचआर का बंदा हायर किया। उनके बाद मेरा एचआर के सारे इंडेक्शन देखे, इंडेक्शन बनाए, पॉलिसीज़ बनाई और सैलरी स्ट्रक्चर सारा बनाया। तो सारा एचआर से लेके जो मेरा मेन मैनेजमेंट था वो सारा क्लियर हो गया। उनके बाद उन्होंने सेल्स लिया। सेल्स में जो मैंने जो टारगेट लिया था बंदे पूरा अचीव नहीं कर पा रहे थे। रोज़ उनके एसक्यू ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा हैं कि मार्केट में ऑर्डर नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर लेके गया। उनके बाद जो उन्होंने फिर बंदों को सारा ट्रेनिंग दिया, उनको समझाया। फिर एक सॉलिड एक इंसेंटिव पॉलिसी हमने ऑर्गेनाइज की। उसके बेस पे जब मैंने 1 अप्रैल 2022 को जो मैंने टारगेट लिए थे कि मुझे इस साल अचीव करना है, तो मेरी एग्जिस्टिंग टीम से 1 जून तक मैं 15% या 20% अचीव कर पाया था। जब उन्होंने कंसल्टिंग स्टार्ट की 1 जून 2022 को और हमने 31 2023 को उन्होंने अभी भी कंटिन्यू है, तब हमारा टारगेट हो चुका था अचीव लगभग 90 से 95% अचीव, जो मैंने टारगेट अचीव मतलब डिसाइड किया था। उसके बाद तो हमने जो इंसेंटिव पॉलिसी की, बंदों का जो एक ट्रेनिंग किया, उसके हिसाब से मुझे ये बेनिफिट देखने को मिला। फिर एक मेरा प्रॉब्लम था प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन मेरा टाइम से नहीं होता, बहुत डिले होता था। सर्विस के मेरे बहुत क्लाइंट दुखी थे और फिर उन्होंने प्रोडक्शन हाथ में लिया। प्रोडक्शन उन्होंने टाइम से सब डिसाइड किया। पहले प्रोडक्शन का एक बंदा प्रॉपर उसको ट्रेन किया, उनको बताया किस तरह से काम होता है। फिर उन्होंने स्टोर एस्टेब्लिश किया, मटेरियल इनवर्ड आउटवर्ड का उन्होंने किया। फिर मेरा सर्विस का सबसे बड़ा जो हेडक था, सर्विस में मैनेज नहीं था, तो एक सर्विस का मैंने एक प्रॉपर लेवल का बंदा हायर किया। फिर उनके नीचे जो टीम बनाई उसके लिए मेरा सर्विस का थोड़ा हेडक दूर किया उन्होंने। फिर मेरा एडमिन का एक थोड़ा सारा एक और अनऑर्गेनाइज था, बंदा कहाँ से आता है, कब आता है, वो सारा कोई मेजरमेंट नहीं था, उन्होंने सारा मेजरिंग किया। उनके बाद सबसे बड़ा जो मेरा एक जो हर कंपनी का एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो लेना भी चाहिए। तो उन्होंने सारा मेरा फाइनेंस का जो भी प्रॉब्लम था उन्होंने रेक्टिफाई किया। मुझे सारे के सारे फॉर्मेट दिए, किस तरह मॉनिटरिंग करना है, किस तरह मीटिंग करनी है। तो वो एक मुझे सिंगल डैशबोर्ड में ला के दे दिया। और हमने हमारा एक सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया, हमने ERP लिया। फिर हमने वो एक जो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर लिया वो भी हमने सारी चीज़ें हमने कंसल्टिंग की उन्होंने। और मैंने जो मेरी इच्छा नहीं थी करने की, फिर भी उन्होंने मेरे से इम्प्लीमेंट करवाई और मुझे उसका रिजल्ट भी देखने को मिला। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हर्षल मेहता को, उनकी कंपनी पेली शाइट कंसल्टेंसी को मैं उनको सजेस्ट करूँगा, आप उनको जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो उनसे ये कंसल्टिंग करवा सकते हो।